एक कुंडली मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी, 10-12 मिनट है मेरे पास, तो मैं हालांकि 1-2 चीज़ें और भी बताने वाली थी, बाद में हो जाती ना, दिमाग में हड़बड़ी आ जाती है। तो एक चीज़ और जिसकी मैंने कुंडली एक बार शेयर करी थी कि उनका डेट ऑफ बर्थ था 30 मई 1987 था एंड टाइम वॉज 11:30 AM था। मैंने प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए नहीं बताया था कि कई सारे लोग आपस में नोन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उनको फिर सर्वे हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको सिंपल सी बता दूँ, 5 नंबर की कुंडली है, इतना सिंपल से याद रखो। जिन लोग भी कुंडली जानते हो, इनके 4th हाउस में सैटर्न था और 8th हाउस में जुपिटर और राहु था, 9th हाउस में वेनस था, 10th हाउस में सन था और 11th हाउस में मून, मरकरी और मार्स था। हालांकि हमारे मरकरी जी के दुश्मन इटसेल्फ हमारे मून जी होते हैं, मून जी से कोई दुश्मनी नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं कर्मा अलाइनमेंट के हिसाब से 2-3 चीज़ें बताऊंगी। तो उनका कुछ चीज़ें ख़राब था, मतलब उन्होंने कहा किस कंडीशन से कब तक निकलेंगे, तो मैंने उनको सीधे बता दिया था कि सैटर्न की जो उनकी महादशा 2030 तक रहना है। तो वो मैंने उस वक्त भी बताया था। अगेन आज मैं रिपीट करती हूँ कि सैटर्न की महादशा में आपके अंदर, आपकी बॉडी में या आपकी आइडेंटिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में सेवा भाव होना चाहिए, तभी सैटर्न जी बख्शते हैं, वरना सैटर्न जी अच्छी तरीके से रुलाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। या मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोग को डाला है कि जिस भी प्लैनेट की दशा आती है उस प्लैनेट के हिसाब से एक्ट करिए। प्लैनेट कहते ही हैं, अब मैं रावण का रोल कर रही हूँ तो मैं रावण जैसी मेरी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं राम का रोल कर रही हूँ तो मैं राम जैसा। तो प्लैनेट, हर प्लैनेट की जो दशा आती है वो बोलता है कि मैं सन के जैसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं मून के जैसा। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना करके डाला हुआ है कि किस प्लैनेट की दशा में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कम से कम तकलीफ होती है। मीन सिंपली यू हैव टू अलाइन, कोशिश करनी होती, करने वाला परमात्मा होता है या कराने वाला परमात्मा होता है। जब आप कोशिश करते हो ना, कहते नहीं कि विपत्ति में भी 2 कदम साथ होते हैं, तो इंसान सोचता हो मेरे 2 कदम है, नहीं, वो परमात्मा के 2 कदम होते हैं। हम तो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वो हमारा साथ देता रहता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो इस कुंडली में 2 ब्यूटी थी या 2 अच्छाई थी। तो जिसकी कुंडली थी उस जातक को मैंने जब बोला तो उन्होंने क्या क्या मेरे अंदर सारी कमी दे रखी है, कुछ अच्छा नहीं है। अब मैं आपको वही बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई चीज़ बुरी नहीं होती। क्यों? जो चीज़ बांधती है वही मुक्त भी करती है। ये एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी ब्यूटी है। या पानी को देखते हो ना, सबसे बोलते हैं ना, बहुत नाजुक सी चीज़ होता है मक्खन। वो ग्रेट माइजर वाली स्टोरी याद है ना, तो उसमें बोलता है पानी सबसे सॉफ्ट सी चीज़ होता है, वही पानी पत्थर को काटने की क्षमता रखता है। तो मेरा कहने का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस कुंडली की जो बुराई होती है वही उस कुंडली की अच्छाई भी होती है। कैसे होती है? आप उसके हिसाब से जब अपने आप को अलाइन कर रहे हो, मतलब मैं बनी इस काम के लिए हूँ, मैं कर रही हूँ किसी और काम को, तो पक्का सी बात है मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस कुंडली के 8th हाउस में जुपिटर और राहु था, ठीक है। तो मैंने सीधे से बताते थे, तो कॉम्बो ही था। तो आप लोग को मैंने बताया ना कि राहु जहाँ पर भी कनेक्टेड होता है वहाँ पर आपको चाहता है सर्टेन डिस्टेंस रखिए। तो जुपिटर और राहु, जुपिटर का मतलब हो सकता है बड़े लोग होता है, वृद्ध लोग होता है जुपिटर का मतलब, और राहु तो वृद्ध लोगों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए। मीन्स आप उनके प्रति अपने फर्ज को तो निभा दीजिए, बट उनसे दिन भर चिपके नहीं रहेगा, हर बात पर उनसे तू मैं आप कर रहे हैं ना। कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मुंह लगे हो जाते हैं, सिंपल लगे तू मैं मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी। एक होता है मुंह लगा हो जाता है इंसान, तो बड़ों से भी मुंह लग जाता है तो उनसे भी छू छू करना शुरू करता है। तो ये चीज़ नहीं करना। तो जिनकी भी कुंडली में जुपिटर राहु होता है उनको एक सर्टेन डिस्टेंस रखनी होती है। दूसरी बात, जुपिटर इटसेल्फ हम खुद भी हैं, जीवा जो है अपना हुआ है, तो आप अपने लिए थोड़ा सा सिक्रेटिव रहिए। तो एक क्या चीज़ हो गया, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे एक सर्टेन डिस्टेंस रखिए। मीन्स उनके प्रति आपको अपने फर्ज तो सारे निभाने हैं, उनके प्रति आपको सोच बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि राहु का मतलब सोच होता है। तो आपको अपनी सोच तो बहुत अच्छी रखना है, बट उनसे बहुत चिपकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि राहु नीड सम सर्टेन डिस्टेंस। तो चाहे आपके दादा हों तो वहाँ पर भी आप सर्टेन डिस्टेंस, हालांकि जातक की कुंडली के हिसाब से दादाजी अब नहीं जिंदा होंगे, क्योंकि काफ़ी सर्टेन एज हो चुकी है। शी इज़ अराउंड मीन्स 40 के आसपास आ रहे हैं, अभी कुछ सालों में हो जाएंगे। तो दादाजी शायद नहीं होंगे, मुझे जितना लगता है वो मैं करूँ, हालांकि किसी के अगर है तो दैट इज़ टू गुड, ठीक है। तो जुपिटर राहु में तो एक चीज़ आपने ये किया। दूसरी बात आपने क्या किया, सर्टेन डिस्टेंस रखा। तीसरी एक और चीज़ आपने क्या किया कि जुपिटर राहु का मीन्स होता है आपको सिक्रेटिव रहना है, और जुपिटर राहु का मतलब होता है कि आपको दुनिया के सामने अपने पत्ते नहीं खोलना है। तो सिक्रेटिव होने का मतलब ये चीज़ होता है। एंड एज ए जीवा थोड़ा सा मिस्टीरियस रहिए, हर किसी के सामने अपने पत्ते मत खोलिए, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को सबके सामने मत रखिए। तो जुपिटर राहु के केस में तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात होता है कि जुपिटर राहु है तो एज ए जीव आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खूब यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इस बात का है। दूसरी बात, इसी कुंडली में राहु सैटर्न की तरफ जा रहा है, क्योंकि राहु की डिग्री इसमें 14 डिग्री है और सैटर्न जी 24 डिग्री है। तो राहु सैटर्न की तरफ जा रहा है। तो राहु से सैटर्न को बैलेंस करने का तरीका ये है, सैटर्न मतलब कर्म कारक होता है। तो आप अपने कर्म भाव में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना यूज़ करिए अपने प्रोफेशन में, क्योंकि शनि का मतलब कर्म होता है। हालांकि आपके 10th हाउस में सन बैठा हुआ है, तो आपको नेम एंड फेम वाले कार्यक्रम मिलेंगे। और जो जातिका है उन्होंने LLB वगैरह किया रखा है, तो सारी चीज़ें हैं तो वहाँ से। लेकिन मैं तब पर भी एक चीज़ बोलूँगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि राहु मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर आप यूज़ करते हो अपने कर्म में, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो भी इस तरह की जगह है, उन चीज़ों के थ्रू आपको बेनिफिट होगा। तो इस कुंडली में 2 ही 3 चीज़ें थी। तो एक तो सिक्रेटिव रहना है, यूज़ सोशल मीडिया करना है, इन वर्क प्लेस करना है, बड़ों से एक सर्टेन डिस्टेंस रखना है, बहुत ज़्यादा उनसे मुंह को नहीं लगना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मुंह से लगते हो तो कई बार क्या होता है, हम कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं और वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जुपिटर राहु है, तो हो सकता है जुपिटर का मतलब सांसें भी होती है आपको। राहु कई बार हो सकता है आपकी सांसों की तकलीफ हो, तो इसमें पीपल ट्री को नर्चर करने का बहुत बेस्ट रिजल्ट होता है। तो पीपल ट्री को नर्चर करिए, अपनी सोच को बहुत अच्छा रखिए। और एज ए जीव अगर आप अच्छा रखना चाहते हो, राहु मतलब होता है सैनिटरी वर्कर्स, तो सैनिटरी वर्कर्स के लिए या सफाई कर्मचारी के लिए कुछ करिए। और वर्क प्लेस पर भी अपने जो होते हैं सफाई कर्मचारी, उनके लिए कुछ करते हैं, तो आपका सैटर्न और आपका जुपिटर दोनों बहुत व्यवस्थित रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा। जैसे एज ए जीव आप बैलेंस रहेंगे, आपका कर्म भी बैलेंस रहेगा। तो जब ये 2 चीज़ें बहुत बैलेंस रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब 11th हाउस में आपके मून, मरकरी और मार्स तीनों जी हैं। और इसमें क्या है कि मरकरी 6 डिग्री का है, मून 13 डिग्री का, मार्स 12 डिग्री का। मीन्स मरकरी अप्रोच कर रहा है मार्स की तरफ, मार्स अप्रोच कर रहा है मून की तरफ। तो मरकरी का मीन्स पहले अपनी बहन बुआ बेटी उसको समझिए, या अपनी एजुकेशन को बहुत ठीक रखेंगे तो मार्स मतलब आपका पराक्रम या आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और मून मतलब आपका मन भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत अच्छा ख्याल रखिए और अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करें, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं। या सिंपल से समझ लो कि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, आपको मरकरी मतलब पढ़ाई लिखाई के काम से भी प्रॉफिट होगा। अगर मून रिलेटेड कोई काम करते तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और मार्स रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ से भी मार्स मतलब अपने हस्बैंड से भी फ़ायदा होगा, अपने भाई बहनों से भी फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास करके 11th हाउस बड़ों का है, तो बड़े भाई बहन अगर इस तरह के हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। मरकरी इटसेल्फ अपनी राशि में है, तो मरकरी मतलब बहन बुआ बेटी होता, तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। और वैसे बेस्ट तरीका होता है कि मरकरी का आप कारक तत्व में जाने चले जाइए, तो वो एजुकेशन का भाव होता है। इस कुंडली को मैंने इस बार डिस्कस किया। उसके अलावा मेरे पास कई सारे लोग की कुंडली है, मैं अगली बार डिस्कस करूँगी। तो आज के सेशन में बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ पर जो चीज़ें अगर आप लोग को कुछ इधर उधर लगी होंगी या कुछ गलत लगी होंगी तो आप बताना। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ पूरा आपको ऑथेंटिक दूँ। तो फिर हृदय मुद्रा में जैसे कराती थी मुझे याद था अच्छी तरीके से, पर मैंने कहा लाओ मैं दूसरी बुक भी देख लेती हूँ। तो फिर मैंने देखा वो बुक ऐसी थी, फिर मैंने बताया कि नहीं यही है, सही है और वही तरीका है। और मैं हमेशा उसी तरीके से कराती हूँ। तो तब पर भी किसी को कोई और बुक साइड बुक पढ़ता होगा तो वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो, नहीं मैम मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको बता दूंगी ऑथेंटिक ये है तो उस चीज़ को ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, करके देख लेते हैं दोनों में। उसमें क्या है कि उसमें कहते हैं ऐसे करके इसको ऐसे दबाना है कि दब जाए, लेकिन नॉर्मली जो आप देखेंगे स्वामी सत्यानंद सरस्वती के तो उसमें हृदय मुद्रा का ऐसे है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग की कोई और क्वेरी रहेगी, हालांकि 2 लोग की कुछ क्वेरी बाकी रह गई है, वो मैं अगले सेशन में लूँगी। ठीक है, तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ मैं।